जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धान आशीर्वाद। गुरु जी, हमने सभी जगह आजकल चर्चा पहले से कहते हैं कि भाई ये जो हमारा शरीर है ये मिट्टी का पुतला है, पंच तत्वों से मिलकर बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो हम क्या अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार अपने शरीर को दान कर सकते हैं? जैसे किसी को आंख, लीवर या किसी मेडिकल कॉलेज को हमने अपना पूरा शरीर दे दिया, बहुत से लोग दान कर देते हैं। और उधर हमारा धर्मशास्त्र में ये भी कहता है कि भाई हमें जो है जो शरीर का जो है अंतिम क्रियाक्रम जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर मुक्ति नहीं मिलती या कोई दिक्कत आगे भविष्य में होती है, या आपके शरीर की क्रिया जरूर हो जानी चाहिए जो अंतिम क्रिया होती है। तो मैं उसमें बड़ा असमंजस में हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि हम समाज के काम आ जाए अपने शरीर। भाई हमारे लिए तो जब मिट्टी का पुतला तो हम दान भी देना किसी को, फिर उसकी क्रिया ना, अगर उसकी क्रिया नहीं होगी तो फिर क्या इसका असर पड़ेगा? धर्म ग्रंथ हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? धर्मशास्त्र जो है वो सही कह रहे हैं कि हमें पूरा जो है अपना अर्पण करना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे एक पॉइंट और है जी, जो धर्मशास्त्र के अनुसार ही है जी। आपने जैसे दधीची थे जी, तो क्या उनकी मुक्ति ना हुई जी? तो उन्होंने तो पूरा हड्डियां दान कर दी है नहीं, और तब भी उन्हें मुक्ति हुई। ऐसे काफी लोग हैं क्या आंख दान कर दी, वैसे दे दी, अपने गुरु को भेंट कर दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दान की जो महिमा है, आपने एक जीवन बचाया है और उस जीवन के साथ जुड़ी हुई जो और भी जीवन है उनको खुशियां दी हैं। तो आप समझिए कि आपने एक पूरा परिवार 5-7 आदमी का और एक समाज को जो है आपने जीवन दान दिया है। वो इतना ताकत से दान है, सबसे बड़ा काउंट करेगा कि आपको वो खुद जो है साक्षात मोक्ष की प्राप्ति करा देगा एक तरीके से। वैसे मोक्ष नहीं कि जो आवागमन से बाहर हो गया, लेकिन जो है आपको एक बहुत उच्च कोटि का दान और उसकी शक्ति वो प्राप्त होगी। इसलिए दान करना चाहिए, आप ब्लड दान हो या आपका अंग दान हो, ये देना चाहिए। नहीं, अब फिर वो कहते हैं फिर धर्मशास्त्रों में जो बताया कि अंतिम क्रियाक्रम भी होना जरूरी है, वो अंतिम क्रिया उसी के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि आपने वो चीज एक चीज जीवन तभी कर दी है। बेशक आपकी आंख चली गई है नहीं, दोनों आंख चली गई सही, या आपका गुर्दा, लीवर या जो भी चीज है वो भी चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो चलो मान ली कि हमने कोई अंग दे दिए, सपोज करो कि हमने अपना पूरा शरीर ही मेडिकल कॉलेज को दान दे दिया रिसर्च के लिए, तब तो पूरा शरीर ही चला गया, चला गया तो भी ये उसके अंतर्गत है, क्योंकि तुम किस लिए बने हो? एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। जो आत्मा निकल गई वो अपने सूक्ष्म रूप से सारे तत्वों को ले जाती है जी, यानी उस आत्मा के अंदर जो मनो शरीर है उसमें तो 5 होते हैं तत्व, अग्नि, वायु, आकाश और जल वगैरह। तो वहां कहाँ रह गया? वो तो एक मट्टी रह गई अगर देखोगे तो उसमें से। हाँ जी, बस। तो वहां आप मट्टी दान कर गए, लेकिन संग संग मट्टी ले भी गए हो सूक्ष्म में। नहीं, मुझे जो थोड़ा असमंजस था वो इस बात को लेकर के था कि जब हम शरीर की अंतिम क्रिया करके गंगा घाट पर करें या किसी शमशान घाट में हम करते हैं, तो उसके बाद में जैसे गायत्री कराते हैं और अन्य जो हमारे पूजा पाठ घर में होता है, लास्ट में हवन भी होता है 13 दिन के बाद, तो या 3 दिन के बाद भी हवन होता है, तो फिर वो क्रियाकलाप हम किस तरीके से करेंगे? वो करा सकते हैं हम, अगर हमने पूरा शरीर भी दान कर दिया है तो उसमें नखून, बाल, जो भी कुछ ऐसा, अगर दाढ़ी वगैरह का कुछ हिस्सा, मतलब बालों में समझ लो, नखून समझ लो, पैर के हाथ के नखून, उनको लेकर और उसका कोई वस्त्र लेकर और उसमें वो सब रखकर हम पूरा जो है विधि विधान कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उनका हम एक तरीके से उनको वहां अग्नि में समर्पित करके और वो पूरा क्रियाकलाप। अच्छा, जैसे फिर वो फूल बोलते हैं जो हड्डियां बच जाती है, वो प्रभाव वगैरह उसी तो राख से हो जाएगी, उसके राख से हो जाएगी। गायत्री आप उसके लिए कर दो मुक्ति के लिए, लेकिन उसके लिए तो आप देखो गायत्री की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो कर्म कांड अपनी जगह है, उसे करना ही चाहिए। लेकिन वो इतना दान है कि वो इतना दान करे महाकल्याण। ये सोचो, दधीची का एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आ रहा कि दधीची महाराज ने पूरा शरीर जो है ब्रज के समान अब देवताओं को दे दिया, आपके हाथ में देवताओं का अस्त्र है दधीची, सम्मान गए उन्हें मुक्ति। वो तो मतलब ऐसे थे कि वैसी मुक्ति दे देते दुनिया को। ये समझो, तो ऐसा नहीं है, आप उसके शरीर के कुछ अंग विशेष का जैसे नखून वगैरह लिए सबका लेकर और उसके वस्त्र को लेकर या उसका कोई और कपड़ा वगैरह लेकर उसे पूरा विधिवन कर सकते हैं। और उसमें पिंडदान भी बन जाता है, जैसे उसकी सारी चीजें उस पर लगा दी, आटे का पुतला बनाया या सप्तधान का पुतला बनाया और उसमें उसको स्थापित करने के बाद और उसे कर देती हैं, क्योंकि उसमें जल भी हो गया, अग्नि भी हो, उसमें सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। ठीक है। नहीं तो यह तो आपने बहुत अच्छी जानकारी। जैसे मतलब कई बार होता है कि भाई किसी का कहीं जैसे कोई बम ब्लास्ट में कुछ जिनके मतलब शरीर के टुकड़े कोई हवाई जहाज क्रैश हो गया, तो उसमें मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है और बहुत समाज को प्रेरणादायक आपने जानकारी दी है। हम उसके नाम से भी तो कर रहे हैं,
उसका नाम भी तो जा रहा है उसमें। तो ये समझो कि नाम के माध्यम से ही उसको जो है वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी आत्मा। तो ये आपने बहुत प्रेरणादायक हमें संदेश दिया है, और जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भाई हमारे इसको अब तक देख पाए हैं, अंत तक पहुँचे हैं, उनसे मेरी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि और कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप गुरुजी से पूछ भी सकते हैं। और मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा ये मिली कि बहुत सारे लोग तो हम चाहते भी हैं कि समाज के लोग चाहते हैं कि वो अपना शरीर को दान करें, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते या इसलिए नहीं करते कि भाई कहीं उन्हें धर्मशास्त्र का विरुद्ध ना चले जाए, फिर ये क्रियाकलाप। लेकिन गुरुजी ने मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ, और मैं तो आज गुरुजी के सामने कह रहा हूँ कि आगे हम भी अपनी प्रक्रिया और अपने लोगों को जोड़ करके इस तरीके से लोगों की वो करेंगे, और शरीर दान या अंग दान जितना भी हमसे हो सके वो योगदान करेंगे समाज के अंदर। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय, आशीर्वाद।